आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ तुनति भटनागर। कब बदलेगी तस्वीर में बात करेंगे सीतापुर की। वैसे तो सरकार गरीब, मजलूम, आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रही है, लेकिन जनपद सीतापुर में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के जिम्मेदारों ने अलग नियम बना रखे हैं। जहां पात्र लोग दर दर भटक रहे हैं, तो वहीं अपात्र लोग प्रधानमंत्री आवास पाकर मलाई गटक रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सीतापुर जिले के विकास खंड हरगांव की ग्राम पंचायत बरियाडीह की, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ग्राम प्रधान पति ने महिलाओं और पुरुषों से 3,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए लिए गए। रुपए लेने के बावजूद भी पात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में ग्रामीणों ने सीतापुर जिला अधिकारी राजा गणपति आर मुख्य विकास अधिकारी को शिकायत कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या वास्तव में पात्र गरीबों को उनका हक मिल पाता है या नहीं। तो इस पूरे मामले में लोगों का कहना है कि योजना के लिए धरातल पर कोई सर्वे नहीं किया गया है। आर्थिक तौर पर संपन्न लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए, जबकि जरूरतमंद गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की सरकारी मंशा पर पानी फेरते हुए धनवानों को आवास दिए जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या जमीनी स्तर पर लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता और सही सर्वे प्रक्रिया का पालन किया गया या फिर प्रक्रिया में गंभीर खामियां रह गई। स्थानीय लोग पूरी सूची और चयन प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके और पात्र लोगों को उनका अधिकार मिल सके। सर 3500 रुपए ले लिए प्रधान, ना कॉलोनी के ताई ना कॉलोनी दिए, ना कुछ ऐसा तिरपाल डाले। 3-4 बालक साहब और 5 बरसात आ जाता है, इसी तरह रात भर ना सो पाते हैं, बैठ पाते हैं। ऐसी समस्या, ना नाली है ना निकास है, रात भर बालकन मच्छर नोच खाते हैं। यही समस्या है। आवास के नाम पर वसूली की? हाँ, आवास के नाम पर वसूली की। आवास भी ना मिले, ना लेटरीन है ना कुछ भी है। जेब कार्ड के भी 100 रुपए दिए बनवाई, वो भी ना मिले। हाँ, जेब कार्ड भी बाहर मजदूरी करके खाते साहेब। हमारे यहाँ खड़ंजा प्रधान लगाए हैं, जहाँ ना कोई रास्ता है ना कोई गलियारा है और विवादित जगह में खड़ंजा लगाए हैं। जहाँ पे लगना था वहाँ पे नहीं लगाए। हमने कई एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ लगना था वो नहीं लगाए। जी हाँ, एसडीएम साहब को दिए हुए थे। 35 मड़ैया पड़ा है, अभी बच्चे हमारे खाते खाते से मांगते खाते आवास नहीं मिला। प्रधान 5,000 रुपया लिए, बच्चे कमा रहे बाहर, बच्चे छोटे छोटे हैं, कमा रहे, हम मजदूरी कर रहे, मांग खा रहे, कॉलोनी है ना झुपड़िया में रह रहे। ऐसा ही जो कोई कहा कि हमारा हमका लाओ पैसा तो हम हमारा राशन कार्ड बनवाई। प्रधान के यहाँ दिया रहा ना, वही वाले प्रधान के यहाँ दिया 65 रुपया दिए। 35 से ना तो नाली ना लेटरीन ना पानी कुछ ना। 3-4 बार शिकायत भी किए और सुनवाती ना कर रहे। मड़ैया में रह रहे। 35 से दिए एक जने को। कितने दिन हो जा रहा है? हो जा रहा है 1 साल, जब से प्रधानी हुआ। आवास आपको नहीं मिला। कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमरे तो कुछ नहीं रह जा रहा है, तो हम लखनऊ से पैसा उधार ब्याजे लड़का काम करके है, मंजूरी ईंट गाड़ा, तो पैसा हम 8,000 मंगान। सलीम कहीं 8,000 रुपया दे दो, तुम्हारी कॉलोनी बनवा दी बा। अब टिके आजो नहीं बनवाई। फिर हम से ने कहना भैया कॉलोनी नहीं है, तो फिर हम वीडियो में यहाँ गए, वीडियो हमका भगाया दी। कैसे यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारा मकान बना है, कहाँ हमारा कहाँ हम रही, कहाँ बच्चे रहे, या टूट मरैया 8,000 रुपया ले लें भैया, नहीं बनवाई। साहेब 1,000 रुपया ले लिए समीर प्रधान, कहीं आवास बनवा देंगे। और हम बाहर मजदूरी करते खाते हैं और यहाँ पर हम रहते नहीं हैं, पैसे फिर बनवा देंगे। आज तक का रास्ता देख रहे हैं, आवास बनवाया नहीं सर। मैं तो बाहर रहता, शिकायत नहीं दिया। हमारी आवास नहीं है। प्रधान लोग जो है वो पैसे ले लेते हैं हमसे और कोई भी हमारी सुनवाई नहीं की जाती। हमसे सर 6,000 रुपए लिए आवास देने के लिए, जो बोल के, और हमारी सुनवाई नहीं होती है। आवास अभी भी नहीं आती। हाँ दिए थे सर, सीतापुर भी दिए थे हम, डीएम साहब को दिए थे डायरेक्ट जाके वहाँ पे, तो उन्होंने रुक जाइए, जो है कॉलोनी मिल जाएगी आपको। सर अभी भी नहीं मिली है हमको।
हमारे कब सुआ खेती ना मांग मांग खाए था। अब 3500 रुपये लेन जेब कार्य लिए 500 रुपया लिए कितना पैसा किसने दिया? समीम प्रधान। और जाते वहाँ कहते हैं गलियारा भी हमारे वहाँ नहीं करने को नहीं रास्ता। और वहाँ हम रहे हमारे राण रेवा हो गए साहब, तो अब कहाँ से लाओ। आवास का मामला है, मम्मी पापा से हम तो बाहर रहते हैं, मम्मी पापा से पैसे ले लिए, प्रधान लिए हैं 6000 रुपए लिए हैं और 2 बार बोले कि आवास दे देंगे आवास दे देंगे, हमारे पे टटिया लगी है भी है और उन्हें आवास नहीं दिया है। और हम बाहर कमाते हैं, दिहाड़ी करते हैं, 300 रुपये दिहाड़ी करके हम कितना उनको देंगे, 10 दिन कमाएंगे तो 3000 रुपये उनको दे पाएंगे। और 2 बार हो चुका, अभी हमको आवास का कोई चांस मिला है। जहाँ जहाँ जाते हैं तो यही कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं बन पाएगा, कहीं जाते हैं कहीं ऐसे ही बोलते हैं। आवास नाम से तो 2000 रुपये लिए थे, वो तो 5 साल हो रहे हैं। चाह रहे हैं इसकी माल्य जांच होनी चाहिए। ग्राम सभा में जो माल्य खड़ंजा नाली नहीं है, द्वारे हमारे भी नहीं है नाली खड़ंजा लगा हुआ। हमारे जो सब प्रधान थे आज 25-30 साल से हो गए हैं, सबका खड़ंजा लगा हुआ, वो भी आज तक खड़ंजा नहीं लगा हुआ और नाली है। हम लोग वो नाली का घरसरी का पानी उलझ रहे हैं, औरतें भी उलझ रही हैं। ये हमने सर 12000 रुपया हमारे घर पापा से लिया है। हाँ जी, क्या नाम प्रधान? प्रधान का समीम। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ है, पैसा 12000 रुपया, इतने का आवास आ जाएगी तुम्हारी, आज आ जाएगी कल आ जाएगी, फिर सर आवास नहीं आई। मामला है 2000 रुपये दे रहा हूँ आवास के नाम पे। प्रधान को नाजिमा बानो प्रधान है, सुनील सिंह, ग्राम सभा बरिया जी मंगरुआ मैं रहने वाला हूँ भैया। ठीक है, अब जो हमारे पैसे लिए आवास के नाम पे पैसे नहीं दिया और आवास कह रहे हैं दीवा दीवा और 5 साल हो रहे हैं, धीरे धीरे कुछ नहीं आया। और चलिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। जहां पिंदर सिंह सिद्धू किसान नेता, राकेश सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय सिंह संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इससे पहले कि मेहमानों का रुख करें, अजय आपके पास आ रही हूँ सीधा। आखिर ये क्या खेल चल रहा है जहां प्रधानमंत्री आवास पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, क्या इसका बंदरबाट हो रहा है? जी, उन्नति बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से सीतापुर के जिले के हरगांव राजखंड की ग्राम पंचायत जो बरियाडी है, यहाँ पर जो है प्रधान जो पति है समीम अंसारी, इनके द्वारा जो है लाभार्थी जो व्यक्ति हैं उनको आवास के नाम पर उनसे लूट की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि जो लाभार्थी उनको द्वारा ये बताया गया है कि 3000 रुपये लेकर के 8000 10,000 रुपये जिस लाभार्थी से इस तरीके से उनसे पैसे लिए गए हैं, लेकिन उनको आज तक जो है उनको आवास या शौचालय उनको नहीं मिल पाया है। ज्यादातर जो लाभार्थी हैं ये सभी लोगों ने खंड विकास अधिकारी को एक जो है सूचना पत्र भी दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जिला अधिकारी राजा गढ़पदार को जो उन्होंने एक सूचना पत्र भी दिया है, लेकिन उन्हें जांच का भरोसा दिलाया है। आज 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते इन लोगों ने जो है अब भूख हड़ताल को लेकर के उन्होंने जो है ज्ञापन जो है सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है लाभार्थियों से पैसों की वसूली की बात आई है, इस पर जो है क्या कार्रवाई होती है। जी उन्हें बिल्कुल, पिंदर सिंह सिद्धू किसान नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत आपका, और जरा बताइए कि क्या तस्वीर है, क्या समस्या आ रही है, क्योंकि पीएम आवास अगर पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पैसे भी वसूले जा रहे हैं वहां पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, जो हर एक किसान मजदूर और इन छोटे बड़े मुद्दों को उठाता है और सरकार की कमियों को उजागर करता है। रही बात गरीबों की, तो इनको आवास ना कल मिला था ना आज मिलेगा, सिर्फ आवेदन पे आवेदन होता रहा। एक आस में, एक लालच में कि प्रधान जी हमें आवास देंगे। जो प्रधान जी ने बताया, किसी ने 5000, किसी ने 7000, आपने देखा ये खुद उनके बयान है, किसी ने 10,000, जिससे जो लूट सकते थे वो लूट लिया। और बड़े शर्म की बात है, हमारे सीतापुर जिले में हमारे जिलाधिकारी जिनके नाम का इतना खौफ है कहीं नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी प्रधान की इतनी हिम्मत, उसने 1-2 लोगों को थाने में तहरीर देने के बाद पैसा लौटाया भी है। दूसरी तरफ जांच के नाम पर जिन अधिकारियों को भेजा गया, उन लोगों ने प्रधान से समझौता कर लिया। अब आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हम सब संगठन हमारा पूरा पीड़ित परिवार के साथ है और इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिन्होंने ये घोटाला किया है उन पे कार्रवाई हो, जेल जाए, और जिन लोगों ने जांच करके झूठी रिपोर्ट लगाई है, जो भी सक्षम अधिकारी जांच करने आए थे, इन सब पर भी कार्रवाई हो। ये हम सबकी मांग होगी, इसी पे आगे बात होगी। जी
बिल्कुल ठीक है, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। आखिर इस मुद्दे को किस तरीके से आप लोग उठा रहे हैं, क्या समस्याएं, इस पर और बात करेंगे। आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल ये रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और लगातार चर्चा कब बदलेगी तस्वीर में सीतापुर की हो रही है। अजय सिंह हमारे संवाददाता वहां हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आपके पास आ रही हूँ, क्या कभी आप लोगों ने इस समस्या को रखा, किन किन से आप लोगों ने बातचीत की, आखिर क्या प्रशासन के संज्ञान में भी है ये मामला, किस तरीके से बंदरबाट पीएम आवास में? जी उन्नति, बिल्कुल जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास योजना पे जो घोटाला हुआ है वो वसूली की गई है, जो है आवास नहीं मिला है, इसके चलते जो है मैंने खान विकास अधिकारी से भी बात की। जांच का तो भरोसा देना था, लेकिन इस तरीके से जिले से कमेटी गठित की गई थी और जांच के लिए वहाँ पे गांव में गई है, लेकिन जो अगर कमेटी वहाँ पे पहुँचती है उसके बाद जो आख्या वहाँ पे लगाई गई है वो फर्जी तरीके से आख्या लगा के पूरे निस्तारण कर दिया गया है। अब जिलाधिकारी ने दोबारा जब इस मामले को संज्ञान में ले, उन्होंने एक 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। उन्होंने ये बताया कि 3 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर इस जांच टीम की जो टीम गठित की गई उसके द्वारा जो है जो भी वहाँ पर जो लाभार्थी हैं उनसे एक बयान लिया जाएगा, उन लाभार्थियों को एक कागज उनको दिया जाएगा, जो लोगों से पैसे लिए गए हैं उन बयानों के बाद ही हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी उन्नति, बिल्कुल। अविंदर सिंह सिद्धू जी, क्योंकि आप लोग की तरफ से कहा गया कि जब तक इस आवाज को सुना नहीं जाएगा तब तक आप लोग डटे रहेंगे, क्या सर आप लोगों ने अपनी समस्याओं को पहुंचाया, किस किस अधिकारी तक पहुंचाया, क्या जवाब आया, क्या आपकी सुनवाई नहीं हुई, विस्तार से बताइए जरा। नहीं, जो पीड़ित हैं उन्होंने जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन दिया था, जैसा कि अजय जी ने बताया है, उसकी जांच भी हुई और जांच के में जो अधिकारी गए उन्होंने गड़बड़ करी, उन्होंने जो है प्रधान के पक्ष में रिपोर्ट लगा दी, जबकि पीड़ितों का बयान है, पीड़ितों ने लिखा पढ़ी में ये बात कही है कि भाई हमसे इतना इतना पैसा लिया गया, प्रधान जी ने कहा था आवास मिलेगा, शौचालय मिलेगा, कुछ नहीं मिला, पैसा भी ले लिया। तो ये तो एक सोचने की बात है कि गरीब लोग बेचारे, जिनको तो ऐसे ही सरकार की तरफ से आवास मिल जाता है जो पात्र होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सीतापुर में ऐसा नहीं है। सीतापुर में जो पात्र है उनको आवास नहीं मिलेगा, जो अपात्र है उनके पहले से घर होते हैं, तो ये अधिकारी आपस में बंदर बाट करके पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको घर बना है, उनको कॉलोनी बनानी नहीं है, जो पैसा बचेगा वो बंटवारा कर लेते हैं, और गरीब आदमी को अगर ये देंगे तो कॉलोनी बनानी पड़ेगी, दिखनी पड़ेगी, और 1,30,40,000 में कौन सा घर बन जाता है आज की डेट में, आप बताइए, इतनी महंगाई है। लेकिन फिर जो मिलता है वो गरीबों को मिलना चाहिए था, इन पीड़ितों को नहीं मिला। तो हम सबका यही प्रयास था कि हमारे जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी इन लोगों ने इस तरीके से गलत तरीके से जांच रिपोर्ट लगाई है, तो अब खाली प्रधान पे ही कार्रवाई की बात नहीं होगी, जिन लोगों ने गलत आख्या लगाई उन पर भी कार्रवाई की बात होगी, और सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात कर अगर कोई बात नहीं बनती है तो सोमवार को परिवार आंदोलन की तैयारी में है, हम सबका पूर्ण समर्थन रहेगा
कि हम सब लोग संगठन से पूरा समर्थन करेंगे और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक संगठन पीड़ित परिवार के साथ रहेगा। जी, आखिर ये मामला कब से चल रहा है, कब से वो इसी तरीके से चकमा मासूम लोगों को देते हुए आ रहे हैं? कई आज की बात नहीं है, ये एक खाली हरगांव ब्लॉक की बात नहीं है, ये सभी जगह ऐसा चल रहा है, सभी जगह ऐसा चल रहा है। कोई धरातल पे कोई विकास नहीं है। इन 5 सालों में सरकार ने कोई विकास नहीं कराया। गांव में ना कोई नाली बनी है, ना कोई खड़ंजा बना है, ना कोई काम हुआ है। सिर्फ पैसा निकाल लिया गया अधिकारियों ने सेटिंग करके। 3000 उनसे लिए हैं जिनको शौचालय का वादा किया गया, 8000 उनसे लिए हैं जिनको आवास की बात कही गई कि आवास आपको दिलाया जाएगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। पूरे सीतापुर का बहुत बुरा हाल है। उससे पहले हम लोगों ने जो जल जीवन योजना चल रही है उस पर भी डिबेट आपके चैनल के माध्यम से हुई थी जी। एकमात्र आपका ऐसा चैनल है जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाता है। बाकी चैनल तो सरकार के गुलाम है, वो तो कोई सरकार के खिलाफ सुनना नहीं आते। हम लोग बाइट पे दे तो खबर नहीं छपती है। तो हम आपके चैनल का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जो किसानों के, मजदूरों के, आम जनमानस के साथ खड़ा है और सरकार की आंखें खोल रहा है। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं जो योजना सरकार की है वो क्यों नहीं गरीबों को मिल रही भाई, क्यों पात्रों को नहीं मिल रही, अपात्रों को मिल रही है। और फिर विकास कार्य खाली हमारी सरकार कहती, योगी सरकार कि सरकार ईमानदार, काम दमदार, तो आपका वो काम दमदार कहाँ है? अगर ईमानदार है तो प्रधान ने ये पैसे क्यों ले लिए और कहाँ इनका बंटवारा होता है? और बिना ब्लैक पे कमीशन दिए कोई काम नहीं होती है, हम सबको पता है। तो ये सब बंदरबाट चल रही है। तो जब तक ये सुधार नहीं होगा, जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। और अजय देखिए, क्योंकि ये जो खेल उजागर हो रहा है, बताया जा रहा है काफी लंबे समय से ये चल रहा है, ऐसे में जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो कि आप बता भी रहे थे कि जब ज्ञापन सौंपा गया उसके बाद भी अधिकारी आए तब भी उन्होंने प्रधान के फेवर में रिपोर्ट तैयार कर दी। आखिर उन अधिकारियों को लेकर क्या कोई कंप्लेंट आगे बढ़ी है? जी, उन्नति बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से जो आख्या यहाँ पे लगाई गई है उन अधिकारियों पे तो कार्रवाई होगी है। आपको बता दें कि प्रधान के द्वारा जो 70,000 रुपए जो है जिले पे अधिकारियों के देने की बात है, एक ऑडियो वायरल हुआ था। नेशनल न्यूज ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से भी चलाया था, लेकिन हुआ क्या, जो यहाँ के खंड विकास अधिकारी थे आत्म पुरस्कार रस्तोगी और यहाँ के जो सचिव थे, इनके द्वारा जो आख्या जो है फर्जी तरीके से लगा करके वहां से मामले को निस्तारण कर दिया गया। लेकिन जैसे समझा गया और क्योंकि अब चुनाव भी दोबारा होने वाले हैं प्रधानी के, तो यहाँ पर जिस तरीके से वसूली की गई है तो जो पात्र व्यक्ति हैं उनको ना तो आवास मिला है ना ही शौचालय मिला है, जिसके चलते देखिए यहाँ पर एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो जिले से अधिकारी यहाँ पर जो खंड विकास अधिकारी से मिल करके जो आख्या लगा रहे हैं उन पर तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जब कार्रवाई नहीं हुई तो इसके चलते जो है यहाँ पे जो जिलाधिकारी राजा गढ़पतार इन्होंने आश्वासन दिया कि 3 हफ्ते के अंदर अगर ये जांच रिपोर्ट सही से नहीं दी जाती है तो जिन लोगों ने फर्जी आख्या लगाई उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी उन्नति बिल्कुल, देखिए कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि जो लोग सरकार की मंशा को पलीता लगा रहे हैं उनको उनके चेहरे सामने आने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास केवल पात्र लोगों के लिए है, ना कि इसके लिए कि अपात्र लोग बैठ के मलाई खाएं उसकी। और रविंदर सिंह सिद्धू जी, आपकी भी सराहना, क्योंकि आप लोग जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, इतनी तत्परता के साथ आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। आगे आप लोग किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहां तक आप अपनी बात पहुंचाने में सक्षम हैं? हमें पूरी उम्मीद है कि हम अगर हमारा मामला दोबारा से फिर जिलाधिकारी माध्यम से जाता है तो उसको वो अपने जो और नजदीकी और जिम्मेदारी होंगे उनसे जांच कराएंगे और हमें इंसाफ मिलने की पूर्ण उम्मीद है। पर यदि भाई दफे ऐसा नहीं होता है, हमारे जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय नहीं मिलता है, तो हम सब लोग यहाँ से लखनऊ जाकर जो भी है लिखा पढ़ी में शिकायत करेंगे और फिर हम लोग वहां से पत्र देकर जांच करवाएंगे, उसमें जो भी निर्णय होगा उसका इंतजार करेंगे। जी देखिए, उम्मीद रहेगी कि सीतापुर की तस्वीर बदले और जो ये बंदरबाट का खेल चल रहा है वो सुधरे, पटरी पर आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इसी के साथ कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जाते जाते एक नजर मौसम के हाल पर।